हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद बेदी। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने चैप्टर जो है सेट ख़त्म कर लिया है। उसके सारे के सारे लेक्चर आप अच्छे से तरीके से देखिए और आपको सेट चैप्टर की अच्छे से एक्सप्लेनेशन उन लेक्चर्स में मिल जाएगी। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सेट चैप्टर को अच्छे से क्यों देखना है, क्योंकि अब मैं जो चैप्टर करवाने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हमें सेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें पता है कि सेट है क्या, सेट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, कैसे लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उसके सबसेट कितने होते हैं, ये सब कुछ हमें मालूम होना चाहिए इस न्यू चैप्टर के लिए। तो अब हम जो ये स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक दो चीज़ें और करेंगे। उसमें से पहली जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। तो हम अब क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। पहले तो उसकी डेफिनेशन करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर, एक ऑर्डर में लगाना किसी चीज़ को। जैसे मैं बोलूँ ऑर्डर्ड पेयर कि पेयर है, पेयर का मतलब तो आपको पता है, जैसे ए पेयर ऑफ शू, पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास ये क्या आ गया, ऑर्डर्ड पेयर। पेयर में कितने एलिमेंट आएंगे फिर आपके पास? ऑफ कोर्स जब पेयर होगा तो उसमें 2-3 एलिमेंट्स होंगे। तो अब हम किसकी बात करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर की। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या है? ऑर्डर का मतलब है एक क्रम में लगाना, कि एक किसी क्रम में एक अच्छे सीक्वेंस में लगाया हो, उसको क्या बोलते हैं, एक ऑर्डर वाइज चीज़ को लिखना। तो ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे कि उसमें क्या आएंगे, हमारा यूज़ क्या करेंगे, सेट। सेट यूज़ करेंगे तो क्या, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, अगर ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, देन ए बी इज कॉल्ड ordered pair where A belongs to A and B belongs to B। हमारा पहला सेट क्या है, A, और दूसरा सेट क्या है, B। तो हमने क्या किया कि एक ऑर्डर्ड पेयर बना लिया, जो ये A B क्या है, हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है। इसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्यों? क्योंकि जो पहले सेट से, पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूं, क्या हो गया कि अगर ए और बी दो हमारे सेट है, ए क्या हमारा फर्स्ट सेट है और बी क्या हमारा सेकंड सेट है, तो ये क्या होगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें ए किससे बिलोंग करता है, ए से, एंड बी किससे बिलोंग करता है, बी से। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है, कि एक क्रम में लगाया हुआ है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये हमारा हो गया ऑर्डर्ड पेयर। और अब ऑर्डर्ड पेयर पे बात कर लेते हैं कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हो, इफ ए बी एंड सी डी आर टू ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल कब होंगे? नाउ ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू किसके होगा, सी के, एंड बी इक्वल टू किसके होगा, डी। अगर ए सी के इक्वल हो और बी डी के इक्वल हो, तो फिर क्या कहूँगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल है। दोनों ऑर्डर्ड पेयर क्या है, इक्वल, ठीक है। नाउ देखो, अब नोट के लिए, या जस्ट अगर नोट करना है तो नोट कीजिए, इफ 2 5 एंड 5 2
are two ordered pairs, ठीक है, then 2 5 is not, डायरेक्टली लिख देंगे both are not equal, ठीक है, both are not, तो हमारे पास क्या आएंगे, क्यों, क्योंकि 2 equals to 5 नहीं है और 5 equals to 2 नहीं है। मैंने अभी भी लिखा कि A equals to C हो और B equal to D हो, ये प्रॉपर्टी है। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो कि इक्वालिटी गिवन हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल करेंगे और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, जैसे कि अभी हम एक क्वेश्चन जरूर करेंगे इससे बाहर, ठीक है। तो अगर ये तो हो गया 2 5 और 5 2, अगर सेट की फॉर्म में हो, अगर लिखा हो ना, इफ 2 5 एंड, अब सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट यूज करते हो, 5 2, if we have two set 2 5 5 2 are two sets, they are equal, क्यों, क्योंकि उसमें सेम एलिमेंट है। हमने बोला हुआ है कि सेट इक्वल कब होंगे, जब उसका क्या नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 2 5 है, और लिखे चाहे जैसे मर्जी हो, बट ये सेट की फॉर्म है और ये क्या है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर ये इक्वल नहीं है। अब मैंने बोला है कि हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, एक चीज और नोट करना कि अगर ए और बी डिस्टिंक्ट नहीं होते, अगर अब ये तो ए और बी अलग अलग हैं, अगर ए बी डिस्टिंक्ट ना हो, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि डिस्टिंक्ट, दे आर नॉट यूनिक, तो ए बी हमारा ऑर्डर्ड पेयर ही है, ए बी क्या हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, या बी क्या हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, सी बी। इसको हम परफेक्टली एक्सप्लेन करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम इक्वालिटी के ऊपर एक क्वेश्चन जो करते हैं ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर, तो उसमें हमारे पास ये आ जाता है कि जैसे अगर ये लिखा है कि इफ x plus 1 y minus 2 equals to 3 1, फाइंड क्या करें, वैल्यूज ऑफ x एंड y। इन्होंने बोला है कि इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इक्वल्स टू दिस, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फाइंड x एंड y। तो हमारे पास प्रॉपर्टी या डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर की, ठीक है। तो क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, x plus 1 y minus 2, so by equality of ordered pair, इक्वालिटी का मतलब कि हमें डेफिनेशन अभी तो लिखा है, हमें इक्वल कब होंगे, जब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल। तो क्या आएगा, वी गेट क्या आएगा, वी गेट x plus 1 equals to 3 and y minus 2 equals to 1, x plus 1 equals to 3 and y minus 2 equals to 1। यहाँ से this implies that x equals to 3 minus 1, y equals to 1 plus 2, ये माइनस है इधर आके हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू कितना आ गया 2 एंड y इक्वल्स टू 3, ये हमारी x और y की वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये हमारी x और y की वैल्यूज आ गई। अब चेक करना चाहो तो वैल्यूज चेक कर सकते हो, कैसे, अगर x को मैं 2 है और y 3 है, यहाँ पे फिल करता हूँ 2, तो क्या आ जाएगा, देखो 2 plus 1 और y कितना 3 minus 2, तो क्या आता है 3 1, तो ये प्रूफ है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी होगा तो आप अपने आप कर सकते हो। तो ये तो हमारी बात होगी ऑर्डर्ड पेयर। और अब बात करते हैं
जो हमारा मेन टॉपिक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, इसकी बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो इसकी बात करेंगे हम कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। इसके लिए हमने क्या बोला है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, तो हमें क्या लेट करना पड़ेगा, दो सेट जो नॉन एम्प्टी हो। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट का मतलब कि हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब ये कैसी प्रोडक्ट है तो वो देखते हैं। If A and B are two non-empty set, then the set of all ordered pairs, then set of all ordered pairs, set of all ordered pairs AB, where A belongs to A and B belongs to B, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट, वेयर A belongs to A, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। इस कारण कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A ऑफ सेट A एंड B, तो ये क्या हमारी होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर सिंबॉलिकल फॉर्म में डिनोट करूंगा तो क्या है, इट इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। तो A क्रॉस B सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखेंगे AB, उसके एलिमेंट कैसे होंगे AB, क्योंकि क्या लिखा है, इफ A and B are the two non-empty set, then set of all ordered pairs, तो set of all ordered pairs, तो ये क्या हमारे एलिमेंट कैसे होंगे, A क्रॉस B के set of all ordered pairs is called कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखना कहता है A क्रॉस B से, तो उसके एलिमेंट कैसे होंगे A, B की फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म, with such that A belongs to A and B belongs to B। ऐसे लिखता हूं तो ऐसे लिख लो, B belongs to B। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा ऑर्डर्ड पेयर। अब इसको, इस डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल ऐड करेंगे कि कैसे हमने ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। तो एक छोटी सी एग्जांपल ऐड करते हैं, ठीक है। तो अब एग्जांपल ऑर्डर्ड पेयर होते क्या है, कैसे लिखेंगे, इफ A equals to 1 2, B equals to 3 4, तो ये मैंने दो नॉन एम्प्टी सेट ले लिए। तो ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये 1 2 है और ये क्या है 3 4 है, ये A सेट और ये B। तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखूंगा, तो जो A क्रॉस B है वो हमने लिखना कैसे है, मैंने क्या कहा कि इट कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर्स। तो पहला सेट है A और दूसरा सेट है B। इट कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर, तो पहला सेट है A और दूसरा सेट है B। तो मैंने इसको ग्राफिकली लिख दिया और इसे डायग्रामेटिकली मैंने शो कर दिया आपको। तो क्या करना है, 1 का ऑर्डर्ड पेयर 3 के भी साथ होगा और 1 का ऑर्डर्ड पेयर 4 के साथ होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट देखो, फर्स्ट एलिमेंट A से बिलोंग कर रहा है और सेकंड एलिमेंट किससे, B से। तो हमारे पास एलिमेंट आ गए 1 3 1 4, और अब 1 के साथ 1 जो था वो किसका था, एलिमेंट A का, और उसने ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बनाए, B के एलिमेंट के साथ। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट 1 3 के साथ भी बना रहा है, ऑर्डर पेयर 1 4 के साथ भी, और ऐसे ही 2 तो क्या है 3 के साथ भी बना रहा है और 2 4 के साथ भी।
के साथ भी बना रहा है और 2 4 के साथ भी। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 3 के साथ भी बना रहा है, 2 4 के साथ। ये हमारे पास आ गई कार्टेशियन प्रोडक्ट किसकी, ए और बी की। ए क्रॉस बी आ गया हमारे पास, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, चेक कर लो ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे ए भी लिखा है ऑर्डर्ड पेयर, वेयर ए बिलोंग्स टू, ए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करेगा और बी से जो सेकंड सेट से। तो हमारा फर्स्ट सेट क्या था 1 2, तो देखो 1 बिलोंग कर रहा है ए से और 3 किससे बिलोंग कर रहा है सेकंड सेट, ये भी ऑर्डर्ड पेयर 1 बिलोंग कर रहा है, ठीक है ए से, और 4 किससे बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब कि ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ, ए का एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा जब ए क्रॉस बी लिखेंगे। तो अब अगर मैं बात करूं बी क्रॉस ए की, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए कैसे लिखना, अब ये तो लिख लिया हमने ए क्रॉस बी, तो बी क्रॉस ए लिखने के लिए तो पहले बी सेट है और फिर ए सेट है, तो इसके एलिमेंट क्या है 3 4, इसके एलिमेंट क्या है 1 और 2। तो इसके ऑर्डर पेयर क्या है कि इसके ऑर्डर पेयर कैसा है कि इसका फर्स्ट सेट कौन सा है बी, तो फर्स्ट एलिमेंट बी से ही बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए कि कैसे लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ये तो 2 सेट है और उनके 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो हम अब बी और क्रॉस ए लिखेंगे, तो बी का हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 3 1 3 2, ये क्या आ गया हमारे पास 3 1 3 2, तो 4 भी बनाएगा 4 1 और 4 2, तो क्या आ गया 4 1 4 2, ये हमारे पास आ गया बी क्रॉस ए और ये क्या था ए क्रॉस बी। आई होप सो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। पॉज कर लीजिए वीडियो और उसको अच्छे से देख लीजिए कि ए क्रॉस बी कैसे लिखना है और बी क्रॉस ए कैसे लिखना है, ठीक है। तो अगर ए तो 2 एलिमेंट हुए, अगर 3 एलिमेंट भी हों तो वैसे ही चलेगा, 3 एलिमेंट की 1 2 3 और यहाँ पे 3 4 5 कुछ भी हो, तो हम क्या करेंगे कि पहले सेट का पहला एलिमेंट जो भी है फर्स्ट एलिमेंट, वो सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, और फिर दूसरे एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, और फिर तीसरा एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो ये आ गया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस, ये हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। तो अब और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। देखो अब पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी एक सेट है, और अब इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए सेट में 2, तो इसकी कार्डिनैलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए में आपने फाइंड आउट करने हैं, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, या कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी कितनी होगी, तो ये होगी इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो ये क्या है 2 × 2, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे 1 2 3 और 4, यहाँ भी 1 2 3 और 4। क्यों? क्योंकि जो सेट्स की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली है, उन सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट को सेकंड सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, और दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द 2 सेट्स। अब हम बात करते हैं, देखिए अब आप पॉज कर सकते हैं वीडियो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब मैं इसको रब करने लगा हूँ, और अब अगर सेट ए ही गिवन हो, तो अब देखिए अगर ए ही गिवन हो तो हमें क्या किया हो, क्या फाइंड आउट करने को बताया हो, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए का ही क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ ही, तो वो क्या है, देखो ए में एलिमेंट 1 2 है और उधर भी ए में एलिमेंट 1 2 है,
ये भी है, ये भी है, तो क्या होगा 1 1 के साथ 1 2 के साथ 1 1 1 2, तो अब 2 1 के साथ 2 2 के साथ 2 1 के साथ और 2, ये हमारा आ गया A क्रॉस A। ये क्या है हमारा ऑर्डर्ड पेयर के मुताबिक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। ठीक है, पेयर में 2 एलिमेंट आ गए हमारे पास, और अब 3 एलिमेंट की बात करेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रिपलेट, उसको क्या बोलेंगे ट्रिपलेट। ठीक है, तो अब अगर मैंने फाइंड आउट करना हो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट, तो 3 सेट की बात करूंगा तो उसमें क्या आएगा हमारे पास। अब एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा ये चीज, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, इसमें क्या आएंगे कि ए बी 2 नॉन एम्प्टी सेट कंसीडर करेंगे, और देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी पेयर्स ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू बी, जो ए है फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और बी सेकंड सेट से, इस कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको डिनोट ऐसे करेंगे। और अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो ये है इसकी सिंबॉलिक फॉर्म, जैसे कि हमने या जो सेट बिल्डर फॉर्म करते थे। तो अब ये इफ ए क्या है 1 2 और बी क्या था हमारे पास 3 4, तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी आपको निकाल के बता दिया, और ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी भी निकालना है तो वो भी हमने आपको बता दिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू कितने आ गए 2 × 2 2 का 4 हो गए, ये हमारे आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ए सेट में कितने एलिमेंट है और बी सेट में कितने एलिमेंट, तो डायरेक्टली भी बता सकते हैं कि ए सेट में अगर 3 एलिमेंट है, बी सेट में अगर 2 एलिमेंट है, तो हम क्या बता सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है 3 × 2 3 2 तक 6, तो हमारे पास 3 2 का 6 आ जाएगा। ठीक है, और अब 3 जो हम 3 सेट की क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक एग्जांपल के तौर पर हम एक चीज फाइंड आउट करते हैं, तो क्या होगा जहां पे ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ है वहां पे ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आ जाएगा। अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स if A B C are 3 non-empty sets, then set of all ordered triplet A B C where क्या होगा, where A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C is called Cartesian product of 3 सेट्स। वो क्या होगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे A क्रॉस B क्रॉस C, और एलिमेंट कैसे आएंगे A B C की फॉर्म से, वेयर A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B एंड C बिलोंग्स टू C। ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, उसमें ट्रिपलेट आएंगे, तो उसमें क्या आ जाएंगे हमारे पास ट्रिपलेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर देखिए अब मैं ए ही सेट की एग्जांपल कंसीडर करके ट्रिपलेट की फॉर्म में बताता हूँ आपको। अगर ए सेट है हमारे पास 1 2, चलो ये की बात करें, तो ए क्रॉस ए कैसे फाइंड करें, क्या ट्रिपलेट है ए क्रॉस ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो ए क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे और बाद में दोबारा हम क्या फाइंड आउट करेंगे ए क्रॉस ए। तो उसके लिए हम कैसे देखिए ए क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे कि आपको मालूम है 1 2 और 1 2
1 1 के साथ और 1 2 के साथ, 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, तो ये आ गया 1 1 1 2 2 1 और 2 2। ये हमारे पास ए क्रॉस ए के एलिमेंट है और उसको दोबारा किसके साथ मल्टीप्लाई करना, ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। तो ए के साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, अब ये क्या आ गया हमारे पास ए क्रॉस ए, तो ये क्या आ गया हमारे पास ए, ये 1 2, तो इसमें कौन से एलिमेंट है, 1 1 1 2 2 1, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट थे हमारे पास, ए में 2 थे और ए क्रॉस ए में कितने आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितने आ गए 4। और अब हमारे पास ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 2 और 2, कितने आएंगे 8 एलिमेंट आएंगे। तो वो 8 एलिमेंट कैसे लिखेंगे, तो ये भी इसके साथ भी बनाएगा, ये इसके साथ भी बनाएगा, ठीक है। अब ये इसके साथ भी बनाएगा और ये इसके साथ भी बनाएगा और ये ऑर्डर पे इसके साथ बनाएगा और ये इसके साथ, अब ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो इसके एलिमेंट कितने आ गए, ए क्रॉस ए के एलिमेंट अगर लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए 1 1 और 1 आ गया, क्यों, क्योंकि ये तो ए क्रॉस ए का एलिमेंट था और उसने किसके साथ बनाया, ए के एलिमेंट के साथ। अब 1 1 1 1 2, नेक्स्ट 1 2 1 2 1, उससे आगे 1 2 2, उससे आगे 2 1 1, उससे आगे 2 1 2, अब 2 2 1, अब 2 2 2, ये हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये क्या आ गया हमारे पास कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो 3 एलिमेंट्स 3 सेट्स का, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। आई होप सो आपको इससे अच्छी नॉलेज मिली होगी कि कैसे फाइंड आउट करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट भी करें। अब अगर आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, आई होप सो आपको अच्छे से पूरा का पूरा समझ आएगा। बट इससे पहले आप सेट्स को अच्छे से रिपीट कर लेना, आपको पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है, उसके एलिमेंट कैसे डिनोट करते हैं और उसकी कार्डिनैलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो थैंक यू।